नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है। रविवार को जयपुर में गोपालपुरा स्थित हिम्मत नगर पानी की टंकी पर इसी को लेकर के दो युवक चढ़ गए और सोमवार को भी पानी की टंकी पर ही उनका धरना प्रदर्शन चलता रहा। दोनों युवाओं ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर दी है। वहीं सूचना मिलने पर डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम और एडिशनल डीसीपी आशाराम चौधरी सहित पुलिस के कई अधिकारी और स्थानीय पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। टंकी पर चढ़ने वाले युवाओं के नाम लादूराम गोदारा और विकास विदुड़ी बताए जा रहे हैं। लादूराम नागौर का और विकास टोंग का रहने वाला है। दोनों ने टंकी पर एक बैनर लटकाया जिस पर लिखा था कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द क्यों नहीं की गई। आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 1 महीने पहले ही पेपर आयोग के सदस्यों को बांट दिया था। सब कुछ साफ हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों नेताओं की संलिप्तता उजागर हो चुकी है। इन्हें आखिर कब तक बचाया जाएगा। पेपर लीक के मुख्य आरोपी भांबू और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी न होने के बावजूद 13 से ज्यादा एफआईआर, 50 ट्रेनी थानेदारों सहित कुल 160 गिरफ्तारियां अभी तक मामले पर हो चुकी हैं। वहीं डीसीपी तेजस्विनी गौतम से मोबाइल पर युवाओं की वार्ता हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन दोनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देने की बात कही है। जब डीसीपी ने उन्हें सीएम से मिलने अपने साथ ले चलने को कहा तो वो नीचे नहीं उतरे और सीएम को मौके पर ही बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी जांच एजेंसियां एसआई परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। और अपनी बात में आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की जाएगी, क्योंकि लगातार कई इस बारे में एविडेंस मिल चुके हैं, कई इसके साक्ष्य मिल चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनके बयान भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं इस पर अभी तक कार्रवाई हो रही है या फिर इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं पिछली सरकार में कौन से नेता अफसरों की साठगांठ से घोटाला हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरी भर्ती परीक्षा को लेकर के सवाल उठे। जरा सबसे पहले आप ये ग्राफिक्स देखिए और इसमें क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का ये पूरा मामला है जिसमें बहुत सारे नियम और जब ये बताया गया कि बैनर पर क्या क्या लिखा था, जरा वो भी आप देखिए। आखिर कब तक बचाया जाएगा ये सवाल था। क्यों आखिर अभी तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है ये भी कहा गया। आरपीएससी के अध्यक्ष की संलिप्तता इसमें और उनके जो सदस्य थे वहां उस वक्त उन्होंने एग्जाम से पहले यानी कि पेपर होने से पहले ही जो परीक्षा की जो कॉपी थी वो पहले ही वहां पर बांट दी गई थी। तो बहुत सारे सवाल थे, इसलिए इसको लेकर के अब रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि कई नेताओं की तरफ से भी इस पर अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी दो तरीके की बातें सामने आ रही थी। एक वो लोग थे जो कि पक्ष में थे कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और एक तरफ वो लोग भी थे जो कि नहीं चाहते थे कि ये भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। यानी कि उनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से भर्तियां होती हैं और उनके परिवार के लोगों की इसमें भर्तियां हुई हैं, तो कुछ लोगों के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना ठीक नहीं है। लेकिन अब इसके लिए क्योंकि एक कमेटी भी गठित की गई थी और कमेटी ने भी ये माना है कि इसके अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई सिफारिश नहीं की गई कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जरूर उस कमेटी ने माना कि ये जो भर्ती परीक्षा है इसके अंदर गड़बड़ियां हुई हैं। और चलिए जरा इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ इस बीच दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में। पौरुष जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और पूर्व आईपीएस आनंद वर्धन शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले दोनों का ही बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले पौरुष भारद्वाज जी आपसे ही। ये कहा जाता है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे और इसको जांच भी की गई। कई अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 150 से ज्यादा इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 160 के आसपास। लेकिन इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ संलिप्तता सामने आ गई। इसमें कहा जा रहा है कि कई लोगों की मिलीभगत भी हो सकती है, हालांकि वो जांच का विषय है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज इसमें बताइए कि कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है। क्या भर्ती परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए या अभी इस पर विचार करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है?
देखिए शुभेंदु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जो ये परीक्षाएं जो हुई और परीक्षा होने के बाद में जिस प्रकार से इसकी इसमें जो है बड़े लोगों की संलिप्तता पाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा जी ने हमारी सरकार के समय भी इसको प्रश्न को उठाया, और आज जब ये वर्तमान सरकार बनी तब युवाओं की उम्मीद जागी थी कि इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। परंतु जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा जी के द्वारा लगातार खुद की सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया और उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया, तो उससे उसी समय में महसूस हो गया था कि सरकार के द्वारा इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब डबल एजी ने सिफारिश कर दी, आपके एसओजी ने सिफारिश कर दी, आपके पुलिस मुख्यालय ने सिफारिश कर दी कि भाई आपको इस भर्ती को रद्द करनी चाहिए, उसके बावजूद सरकार जब कोई निर्णय पर नहीं पहुंची तो मंत्रिमंडलीय समिति बना करके उसको पूरे ठंडे बस्ते में डालने की कवायद रही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मामले में जो आंदोलन सरकार के मंत्री कर रहे थे किरोड़ीलाल मीणा जी, उनको उसको समिति से बाहर कर दिया गया। और किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई इस मामले के अंदर जब इसकी जांच होगी, गहराई तक जांच होगी, तो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के उत्साहित थी कि भाई ऐसे कौन से बड़े बड़े नाम इसमें आने वाले हैं। हम खुद इस चीज को चाह रहे थे कि भाई अगर हमारे समय में देखिए एसआईटी हमने उसी समय बना दी थी जिसको इन्होंने नाम बदल के एसओजी कर दिया। पेपर लीक में सबसे पहले कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा शुरू की गई। हमने खुद ने आगे बढ़ के हमारे आरपीएससी मेंबर को जो बाबूलाल कटारे थे उनको हमने अरेस्ट करवाया। उसके अलावा बहुत सारी गिरफ्तारियां हमारी सरकार के समय में शुरू हो गई थी, परंतु चूंकि बीच में सरकार बदल गई, जांच को अपनी परिणति तक पहुंचना था। और अब आज जैसा कि जो बच्चे टंकी पर चढ़े हुए हैं और इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए, इन्होंने वर्तमान सरकार के एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाया और सीएमओ के अंदर एक जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है उन पर इन्होंने आरोप लगाया कि भाई इन दोनों की इस मामले में संलिप्तता है। और ये सरकार जो है उन दोनों बड़े चेहरों को बचाने के लिए और साथ ही साथ खुद का फेस सेविंग करने के लिए इस पूरे मामले को जो है वो इसको डुलमुल रवैया अपना रही है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात को चाहती है कि निश्चित तौर पर जिन युवाओं के सपने टूटे हैं उनको भी न्याय मिले, और जो इसमें कौन सी बड़ी मछलियां कौन सी बड़े मगरमच्छ है जिन पर ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे उनका नाम सामने आना चाहिए। और ये सरकार की कौशलता, राजनीतिक कौशलता होनी चाहिए कि सरकार इसके बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिसमें दोषियों को सजा मिले और जो लोग वास्तव में पढ़ाई करके जो लोग इसमें भर्ती हुए हैं इसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है? आप ये भी तो बताइए ना कि भाई सरकार आपकी थी, उसमें आप मीना साहब के ऊपर आपने सारा कुछ डाल दिया। आपने ये तो कह दिया पौरुष साहब कि भाई मीना साहब ने उस वक्त सवाल उठाया था लेकिन आज की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, भाई कमेटी बना दी है ना, उसके बाद अब उसका इंतजार, अब आगे उस पर क्या निर्णय लिया जाता है? क्योंकि अब आप कह रहे हैं ना कि दोनों तरफ से बीच का रास्ता, तो बीच का रास्ता क्या हो? अगर वो एक्शन ले लेंगे तो फिर सवाल उठेंगे, और नहीं लेंगे जिस वजह से अभी तक रुका हुआ है तो उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं देखिए, इस पूरे मामले के मैं जहां तक समझता हूं कि जांच करने के इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये कि इस पेपर लीक के अंदर कौन कौन से नेता या अधिकारी या फिर निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो शामिल रहे। तो देखिए एक पोर्शन तो ये है कि इस पे बिल्कुल निश्चित तौर पे इसकी जांच ही जो है वो अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है। इस जांच का दूसरा पक्ष ये है कि जो अभ्यर्थी थे जिनका उसमें सिलेक्शन हो गया, जिनका चयन हो गया, उसमें से ऐसे कितने लोग थे कि जो उसमें फ्रॉड करके अंदर आए या फिर जो लोग मेहनत करके आए। तो इस जगह सरकार का राजनीतिक कौशल है कि जिस प्रकार वो जो अभ्यर्थी, जो चयनित अभ्यर्थी, हमने देखा कि एसओजी ने कई लोगों की से जो सामान्य से सवाल पूछे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, वो बहुत बेसिक सी 5th क्लास के बच्चे के द्वारा जो सवाल के जवाब दिए जा सकते हैं वो जवाब वो लोग नहीं दे पाए। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कुछ परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। तो अब इसमें कड़ियां भी तो जुड़ चुकी है ना, उसमें कड़ियां जुड़ चुकी हैं। उसमें जब जांच की गई पता चला कि भाई वो तो फर्जी थे, पहले से पेपर मिल चुका था उनको, है ना, ये सब कुछ तो सामने है। आरपीएससी के सदस्य हैं, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए एसओजी ने जांच करके जिन अभ्यर्थियों को पाया गया कि भाई अभ्यर्थी दोषी हैं और ये अभ्यर्थी जो है ये गलत तरीके से जो ऐसा ही बने, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी जो लोग फेयर तरीके से आए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत करी है, कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो दूसरी सर्विस से छोड़ करके ऐसा ही बने, उन्होंने अपनी पहले की नौकरियां छोड़ दी। कई लोगों के ऊपर एज का संकट होगा, कईयों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि सबको नहीं हटा करके इस पूरे तालाब में से गंदी मछलियों की छटनी करने की आवश्यकता है, मैं बात कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन अपनी सरकार के समय में हुई इस गड़बड़ी को लेकर के आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे? आपने अभी सरकार पर सवाल उठा दिया, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। शुभेंदु जी, हमने कार्रवाई शुरू करी, एसआईटी हमारी द्वारा बनाई गई थी। देखिए आप मुझे बताइए, इस वर्तमान सरकार के तो पूर्व आरपीएससी मैं उस पर भी आता हूं सर, मैं उस पर भी आता हूं। हमारे साथ आनंद भी हैं। आनंद सर, एक चीज बताइए कि जब ऐसा कोई मामला सामने आता है, भाई गड़बड़ियां भी सामने आ गई हैं, कई जांच हो चुकी हैं और उसके अंदर कई जो लोगों से पूछताछ की गई, गिरफ्तारियां की गई, उसमें साफ हो चुका है कि गड़बड़ियां हुई हैं और एक दो लोगों की नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में 150 से ज्यादा तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई लोगों की भूमिका ऐसी है, आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, भाई एग्जाम से पहले पेपर बाकी लोगों में बट गया। वो कई लोग कहते हैं, और जो आज दोनों युवक जो टावर पर चढ़े वो पानी की टंकी पर, वो खुल करके कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे थे लाखों लाखों रुपए दिए उन्होंने, पेपर उनको मिल गया, नौकरी में भर्ती हो गए।
जी हाँ, देखिए, इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि गड़बड़ी हुई है और बहुत बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं। अगर मैं कहूं कि 350 या 400 जितने सब इंस्पेक्टर हैं, उसमें से 80% लोगों के पास पेपर पहुंच गए थे, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं होता है ये। कमेटी बनानी पड़ती है, जांच होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने कोई निर्णय इस तरह का लिया, तो कल को 24 घंटे में लोग स्टे ले आएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। तो कम से कम हमारा होमवर्क तो पूरा होना चाहिए। ठीक है ना। एसआईटी का नाम एसओजी नहीं किया, एसओजी से जांच करवाई गई। और एसओजी ने बड़ी निष्पक्षता के साथ और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जांच की है। जहां जहां सबूत मिले, तुरंत गिरफ्तारियां की गई हैं। अब उसमें मेंबर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना नहीं है, इस बिंदु पर भी जांच जारी है। और आपको पता है कि मेंबर भी अरेस्ट हुए हैं। बिल्कुल। अब ये कहना कि सारे मेंबर्स के पास पेपर पहुंच गए, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, जांच में पता चलेगा। लेकिन कमेटी एक बार पूरी जांच कर ले, जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है उसकी पूरी जांच हो जाए, तो मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनल व्यू है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ये रद्द होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर धांधली पहले शायद कभी नहीं देखी गई। और एक मेंबर, दो मेंबर, चार मेंबर, जितने भी इन्वॉल्व हैं, उनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है। उन सबको इसको भुगतना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। ठीक है सर। मैं प्रोफेशनलिज्म में पुलिस में कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है, यानी कि इसमें पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द कर देना चाहिए, नए सिरे से एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यही कुछ अब दो युवा जो कि पानी की टंकी पर चढ़ करके मांग कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजेश चौधरी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले अब जरा एक रिएक्शन इस पर कि इंतजार कब तक, कब आखिर ये एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की जाएगी? अब इसमें जो आपने कमेटी बनाई उसकी सिफारिशें यही कहती हैं, गिरफ्तारियां की गई उसमें भी कुछ ऐसे ही, जब पूछताछ की जाती है उसके अंदर खुलासे कुछ यही बताते हैं। कई लोगों की इसमें संलिप्तता है, आपके नेता खुद मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरोप यही लगा रहे हैं कि मीना साहब हमारी सरकार रहते तो आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब खुद की सरकार बन गई है तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, इस प्रकरण में एसआई परीक्षा 2021 की है। उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, 160 गिरफ्तारियां हुई, एसओजी के पास केस गया। ये एसओजी वही थी कांग्रेस सरकार में, वीके सिंह जी कांग्रेस सरकार में भी थे जो वर्तमान सरकार में भी है। अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वीके सिंह जी को, उनके एसओजी को फ्री हैंड देते तो शायद ये गिरफ्तारियां पहले भी होती। परंतु कांग्रेस सरकार ने केवल लीपापोती अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरे 5 साल निकाले। उसके फलस्वरूप ये रहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को चुनाव जिताए। चलिए, ये तो एक पक्ष। दूसरा पक्ष, एसआई के मामले में जो एसआई सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती थी, उसके अंदर एक एसओजी टीम गठित हुई, उसके बाद एक और टीम गठित हुई। टीम ने अपनी फाइंडिंग सीएम साहब को दे दी है। क्योंकि हमें केवल ये पक्ष नहीं देखना कि हमें एसआई भर्ती कैंसिल करनी है, लेकिन हमें दूसरा पक्ष इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसमें कुछ ऐसे सफल अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने परीक्षा देके पास किए, अपनी इंटेलिजेंसी से पास किए। परंतु चूंकि सरकार, मुख्यमंत्री दोनों पक्षों को देखेंगे और मुझे ऐसा लगता है सर, आपके नेता, आपके मंत्री तो बार बार हर जगह यही कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इसको जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरा रद्द कर देंगे। लोगों से मिलते हैं, छात्रों से, स्टूडेंट से मिलते हैं। मेरे हिसाब से किसी भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि हम कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। हाँ। इसमें यदि कि मेजोरिटी पक्ष देखा जाएगा कि उसको जनता का भला किस में है, वो चीज की जाएगी। और कांग्रेसी प्रवक्ता का तो खैर हमेशा यही है, विरोध, जबकि ये तो बता देना चाहिए 2021 की वैकेंसीज है और आपके आरपीसी मेंबर भी इन्वॉल्व थे। जो एक्चुअल अक्यूज था यूनिक बाम्बू, सुरेश ढाका, दोनों शिक्षकों के पीछे, जेल के पीछे हैं। पौरो जी जरा जवाब दीजिए आप। यही तो अब सवाल तो वही उठ गया ना कि आपके समय में सब कुछ हुआ और आप उसी से पल्ला झाड़ करके आपने आज की सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया। कांग्रेस सरकार, शुभेंदु जी देखिए, हमारी सरकार की जानकारी में जैसे ही मामला आया हमने कार्रवाई की। हमने तो हमारे खुद के वर्तमान सरकार के आरपीएससी मेंबर को, हमने उस समय जो बाबूलाल कटारा थे वो हमारी सरकार के द्वारा नियुक्त आरपीएससी मेंबर ही थे ना। भारतीय जनता पार्टी का आप एक भी ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए कि जहां पर इन्होंने खुद की सरकार के नेता के खिलाफ, खुद की सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों पर कार्रवाई की। मुझे बता दीजिए। आप चुप रहिए चौधरी जी, आपके बारे में बोलिएगा, आपके बारे में बोलिएगा।
आपकी पोल खुलने वाली है इसलिए आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कार्रवाई तो हमारी सरकार के द्वारा शुरू की गई ना, उसके अलावा पेपर लीक पे पूरे भारत में सबसे पहला कड़ा कानून बनाने वाली हमारी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और अन्य राज्यों में सरकारी थी। आप अगर पेपर लीक को आप इतना गंभीर प्रकरण मानते थे, जितना कि आप विपक्ष में रहते उछालते थे, तो आपने उस पर कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया? आपके जो राज्यों में, यूपी के अंदर हमने देखा ना कि कैसे भारी से पेपर लीक होते हैं। नहीं, अच्छा कैसे पौरुष एमपी जी, में सबसे पहले भारत में इसको व्यापक आपने घोटाले से इसको शुरू आपने करके गंभीरता से लिया तो नीट तक क्यों नहीं आपकी- रुक पाया आपकी राजस्थान केंद्र में? सरकार की राजस्थान सामने आ रही है। में राजस्थान में अच्छा ठीक है, किरोड़ीलाल मीणा जी, हाँ एक बार सुनिए तो सही। किरोड़ीलाल आप मीणा जी आपने जब अगर खुद आगे प्रभावी वाले कदम उठाए तो राजस्थान में क्यों नहीं रुक पाई है इस तरीके की धांधली? क्यों नहीं रुक पाई? शुभेंदु जी, किरोड़ीलाल मीणा जी के आरपीएससी के एक ही एग्जाम के अंदर 2021 का जो एसआई भर्ती का एग्जाम होता है, एक दो नहीं 150 से ज्यादा लोगों की तो अभी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, रडार पर अभी कोई कई और लोग हैं। तो आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। और यह बात सिर्फ एक सरकार की नहीं है, मैं अकेले दोष इसमें आपकी सरकार को नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसमें यह है कि चाहे कोई भी सरकार हो, अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं तो यह सवाल है। और आप ये सोचिए कि लोगों के मन पर क्या बीत रही है, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा सोचिए उनके मन पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया और जो नहीं भी कर पाए उनके मन में हमेशा डाउट रहेगा। और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जब इस तरीके के कोई भी एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, उनके मन में हमेशा सवाल रहेगा, कैसे दूर कर पाएंगे इसको? पौरुष जी, निश्चित तौर पे शुभेंदु जी, देखिए आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है और ये सरकार का फर्ज बनता है। हमने हमारी सरकार के समय जो है वो इस पूरी गंदगी को छानना हमने प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने आगे बढ़कर खुद ने अपनी सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई की। और चूंकि अगर हमारी सरकार नहीं बदलती तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी जिन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करती है, तो निश्चित तौर पे बड़े मगरमच्छ हमारी सरकार में पकड़े जाते। परंतु आप विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कल तक तो कहती थी कि साहब आरपीएससी को बंद करो, आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो तकनीकी कारण बता करके चुप हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी कल तक कहती थी कि एसआई की जो भर्ती है इसको रद्द करो, आज ये लोग उसमें वही बात बोल रहे हैं जो कल तक सरकार में रहते हुए हम लोग बोला करते। तो मैं इस बात को कहना नहीं चाहता आप भी हूं तो खुल करके नहीं बोल रहे ना, मैं उनसे भी जानूंगा, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो स्टैंड, आप साफ साफ कहिए ना कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, या तो नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। शुभेंदु जी, इसके मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसमें एक एग्जाम और करवा लीजिए। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल है, तो उसकी नॉलेज खत्म थोड़ा हो गई, उसकी नॉलेज उस समय थोड़ा थी। दौड़ दो चार तो उस समय भी थे और दौड़ दो चार तो आज भी रहेंगे। अब वापस से कब एक छोटी परीक्षा कंडक्ट करवा लीजिए, विभागीय स्तर पर परीक्षा कंडक्ट करवा लीजिए। जब हम किसी को जब शुरू में नौकरी लगती है तो प्रोबेशन पीरियड ही तो होता है ना, जब हम उसको स्थायी करते हैं तो उस समय भी उसका प्रदर्शन देखा जाता है ना। तो आप अभी प्रोबेशन पीरियड में जिनको नियुक्तियां दे दी, तो आप उनका एक एग्जाम ले लीजिए विभागीय स्तर पर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो नॉलेजेबल इंसान होगा वो उसको आगे चला जाएगा, और जो व्यक्ति फर्जी रहा है या फिर जो राजेश जी इस पर कुछ विचार किया है सरकार ने? ठीक है राजेश जी, अब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि सरकार विचार कर क्या रही है। भाई भर्ती प्रक्रिया को आपने देख लिया कि उसमें कितनी खामियां थी, कितनी गड़बड़ियां थी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोग अब सड़कों पर आकर के कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ था, कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई थी, कितनी धांधली हुई थी, है ना। पानी की टंकी पर चढ़ करके दोनों युवाओं का नाराजगी इसी बात को लेकर के कि अभी तक सरकार ना कोई स्टैंड ले पाई है। तो अब क्या इस पर विचार चल रहा है? क्या दोबारा से कोई आप परीक्षा लेंगे? क्या करने, विजन क्या है, आगे करना क्या है इस मामले पर? देखो शिवेंदु जी, सबसे बात मैंने पहले भी कहा, दोबारा भी कह रहा हूं, वर्तमान राजस्थान सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है और युवाओं के हक में फैसला होगा। जहां तक बात कर सकते हैं अपन के 2021 का ये प्रकरण है, चूंकि उस समय कांग्रेस सरकार में एफआईआर दर्ज हुई, कानून तो बने, लेकिन वो कागजी कार्रवाई होकर रह गई। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आप देखो 160 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर जिन्होंने जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो फर्जी इस एग्जाम में लिप्त थे, वो सब शिक्षकों के पीछे है। और जो इनका यूनिक भामू सुरेश ढाका जो मेन कल्पिट, मेन अक्यूज थे, वो भी शिक्षकों के पीछे है। और शीघ्र अतिशीघ्र जैसा मैं समझता हूं, जैसी पार्टी की रीति नीति भी है, जैसी सरकार की रीति नीति भी है, शीघ्र अतिशीघ्र इस पे कोई ना कोई निर्णय होने वाला है। ठीक है, मैं इसमें आनंद सर को जोड़ रहा हूं। आनंद सर, एक चीज थोड़ा सा और इसके बारे में बताइए आप। मैं जरा आनंद सर के पास आता हूं। इसमें क्या ये कोई ऐसा हो सकता है कि बीच का रास्ता निकाला जा सके? भाई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सही एग्जाम दिया था या जो बिल्कुल ठीक थे, जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, उनके साथ अन्याय हो जाएगा अगर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। तो क्या इसमें कोई बीच का रास्ता हो सकता है? मैं जहां तक समझता हूं, लीगली ये गलत हो जाएगा कि कोई इंटरनल एग्जाम करके और उनको अप्रूव कर दिया जाए। आरपीएससी से जो लोग क्वालिफाई करके आए हैं, आइदर दे आर रियल ट्रू और दे आर फेक,
तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इंटरनल कोई एग्जाम दिला करके और उसको, वो लीगली टिकेगा नहीं, क्योंकि वंस आरपीएससी हैज अप्रूव्ड द लिस्ट, आइदर इट इज टू बी एक्सेप्टेड और इट इज टू बी रिजेक्टेड। सो इन माय ओपिनियन अब तो यही है कि इस लिस्ट को कैंसिल करना चाहिए। कितने परसेंट लोग अरेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप देखिए ना। अगर ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, इन लोगों के पूर्व मंत्री या वर्तमान मंत्री ये कह रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में एक परीक्षा निरस्त की गई है, कुछ दिनों पहले ही, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी शायद पिछले हफ्ते एक परीक्षा निरस्त की गई है। तो इस तरह की प्रक्रिया की अगर कोई गलती है और पकड़ी गई है, पेपर मास स्केल पे लीक हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे एग्जाम को निरस्त करना ही उचित होगा। अदरवाइज फिर आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस में उलझ जाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना डिमका बाद में इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। जो अरेस्ट हुए हैं वो भी कहेंगे कि अब हमें भी लो, तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाद में इसको चैलेंज कर दिया जाएगा कोर्ट में और फिर बाद में कोर्ट के चक्कर इसमें लगते रहेंगे। अब मैं वापस आऊंगा आप तीनों के पास ही, हमारे तीनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के अब सड़कों पर लोग आकर के इसको उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और इसी को लेकर के आरपीएससी का जब एग्जाम दिया गया था एसआई भर्ती का, तो उस दौरान एक शख्स जिन्होंने एग्जाम दिया, मनोज, वो भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन आपको इस पर क्या लगता है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सड़क पर उतर करके लोग बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के नई बहस छिड़ चुकी है, आपका इस पर कहना क्या है? इसमें सर, इस परीक्षा को एक झटके के साथ भी रद्द करना चाहिए। भजनलाल सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से योगी सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को कैंसिल किया था, इसमें सूचिता भंग हो चुकी है इस परीक्षा की। और इस परीक्षा में तो आरपीएससी ने ईओआरओ को रद्द किया, भी कहते हैं गोपनीयता भंग हो गई। इसकी गोपनीयता तो तार तार हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, सिस्टम फेलियर हो जाए ना तो उस भर्ती परीक्षा को कैंसिल करना यही विकल्प है। सिस्टम का मतलब आरपीएससी जो संस्था परीक्षा करवाती है वो खुद इसमें सम्मिलित है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इसमें मान लो जैसे नीट का एग्जाम है, तो नीट का एग्जाम में एनटीए के अधिकारी शामिल नहीं थे, तब वो कैंसिल नहीं हुआ एग्जाम। लेकिन इसमें तो आरपीएससी के अधिकारी ही संलिप्त है। आरपीएससी के अधिकारियों ने पहले पेपर बेचा, उसके बाद जो गैंग है उन्होंने पेपर बेचा है। तो इसको तो एक झटके के साथ ही कैंसिल करना चाहिए। और हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है भी अपने योग्य या ईमानदार हैं उनको अलग कर दे और जो करप्ट लोग हैं उनको अलग कर दे, ऐसी कोई मशीन नहीं है। और दूसरी बात है, बीजेपी सरकार है वो आई इसी मुद्दे से ही कि हम पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा बीजेपी सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और ईओआरओ भर्ती को कैंसिल करके लिपापोती की है। और एसआई भर्ती में जो ये तो इनको मीटिंग बनाई, जो इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, वो इनको बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब इनका अधिकारी वीके सिंह बोल रहा है भी इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है और कैंसिल करना यही विकल्प है, एजी साहब बोल रहे हैं, डीजीपी बोल रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी क्यों बनाई? कमेटी तो बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपके 3 अधिकारी बोल रहे हैं बड़े, या तो आपको उन पे विश्वास नहीं है, फिर आप कमेटी बना रहे हो मंत्रियों की। तो इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ कर रही है भजनलाल सरकार। और अगर भजनलाल सरकार ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किया तो भजनलाल सरकार की 4 साल के बाद 115 सीटें आई है ना, वो केवल 15 ही रह जाएगी। ठीक है मनोज, हाँ बताइए। हाँ, मैं कहता हूँ तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जो लड़के टंकी पे चढ़े हुए हैं, सरकार तो उनसे बात करने तक भी तैयार नहीं है। मतलब जो लड़के चढ़े हुए हैं, फिर ये मतलब लोकतंत्र में यही मतलब रह गया सिस्टम। फिर जैसे कांग्रेस को हमने फेंका, फिर वही डरा बीजेपी का आ गया। तो इसमें कोई सुधार वाली तो बात ही नहीं है। तो यानी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए और जल्द से जल्द उठाना चाहिए। इतना समय तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए सर। और इसमें एसओजी की चार्जशीट क्या बोल रही है, इसमें न तो बड़े मगरमच्छ पकड़े गए, न संजय क्षत्रिय को गिरफ्तार किया, न भूपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया, न शिव सिंह राठौड़ को। यानी कि इसमें कई खुलासे तो हो ही चुके हैं ना। जब सारी तस्वीर सामने है तो उसके बाद भी इसको लेकर के सवाल क्यों? खैर, बहुत शुक्रिया मनोज, आप जुड़े हमारे साथ। और अब जरा वापस से हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं इसमें राजेश जी, अब जरा जल्दी से इस पर जवाब दीजिए कि देखिए, अब ये तो कहा ही जा रहा है ना कि इसको रद्द कर देना चाहिए, तो अब इस पर विचार करने के साथ साथ क्या ये नहीं लग रहा है कि आपको देरी हो गई है इसमें? नहीं शिवेंद्र जी, कोई देरी नहीं है। हमें दोनों पक्ष देख रहे हैं। हमें वो भी देख रहे हैं जो जेन्युइन पास हुए हैं, हमें वो भी देख रहे हैं जो फर्जी हुए हैं। इसीलिए कमेटी गठित हुई। कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र आते ही इस पर तुरंत निर्णय होगा, क्योंकि ये 2021 की भर्ती है, इसलिए ये कांग्रेस सरकार की भर्ती, इसलिए हम हर चीज को पारदर्शक बिल्कुल क्लियर। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, अभी इसका हल भी हो जाएगा। ये जो दोनों युवक टंकी पर चढ़े हुए हैं, पानी की टंकी पर, इनसे बातचीत करने के लिए कोई व्यवस्था है या ये ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा, विरोध करते रहेंगे वो?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखो, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में एक भी जगह अराजकता नहीं फैलेगी। हर एक जगह प्रशासन तत्पर है और इनसे भी बात की जाएगी, इनकी जो व्यथा है वह भी सुनी जाएगी और निराकरण भी किया जाएगा। ठीक है, मैं आनंद सर को जरा जल्दी से जोड़ता हूँ। आनंद जी, अब इसमें क्या विकल्प है? विकल्प कोई नहीं, सिर्फ कैंसिल ही एकमात्र उसका उपाय है। एकमात्र विकल्प है। छंटनी नहीं हो सकती कि जेन्युइन कौन है, फर्जी कौन है। इस समय छंटनी करने का कोई सिस्टम उपस्थित नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है। नहीं, संभव ही नहीं है। कितनी भी कमेटी बना लीजिए, ये नहीं कर पाएगी। तो कुल मिला के इसको निरस्त करना ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, पौरुष जी जरा जल्दी से आखिरी इस पर कमेंट। आपको लग रहा है कि सरकार को अब क्या करने की जरूरत है? सरकार की मंशा अगर साफ होती है तो एसओजी, पुलिस मुख्यालय और एजी ने जब भर्ती रद्द करने की बात की थी, उसके बाद में इनको मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मंत्रिमंडल कमेटी बनी तो फिर वो अपनी सिफारिश नहीं करती, वो निर्णय करने के लिए होती है मंत्रिमंडलीय समिति, क्योंकि उससे भी सिफारिश ली गई। और उसके बाद में आज इस प्रकार से विकास विदुड़ी द्वारा मीडिया को ऊपर टंकी पे चढ़ करके बताया गया कि सरकार के मंत्री की भी लेकिन ये भर्ती परीक्षा अगर रद्द होनी थी तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ राजनीति हो रही है और हर कोई डर रहा है कि अगर कोई कड़ा कदम ले लिया तो कहीं वोट बैंक पर असर ना पड़ जाए। मैं ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ये तस्वीर जरूर साफ है, लेकिन लोग सड़कों पर उतर करके अब ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।